हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारा सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी क्लासेज गोवाज क्लासेज में। दोस्तों आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वंशक्रम के बारे में। वंशक्रम या बोल सकते हो वंशानुक्रम या बोल सकते हो आनुवंशिकता। तो दोस्तों ये सब तीनों बात जो शब्द है एक ही है और तीनों का एक ही अर्थ है दोस्तों। और आज हम इसी के दोस्तों संबंध में बात करेंगे। इससे पहले हमने वातावरण पढ़ा था और हम बात कर रहे हैं बाल विकास में। ये तो वंशक्रम और वातावरण की, इन दोनों को क्लियर करने के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे बाल विकास, उसके बारे में जानेंगे। तो आज बात करने वाले हैं वंशक्रम के बारे में। और जैसा कि अपना एक नियम चल रहा है शब्दों से खेलते हुए, मतलब शब्दों के इन परिभाषाओं से शब्द देखते हैं और शब्दों से ही मनोवैज्ञानिक को इन दोनों का संबंध बिठा करके इनको हम क्या करते हैं, याद करते हैं। तो आज भी हमारा यही रहने वाला है। और चलो शुरुआत करते हैं। और वंशक्रम के बारे में दोस्तों अगर पहले हम बात की जाए तो वंशक्रम क्या होता है, आपको जैसा कि पता हो दोस्तों कि हर व्यक्ति का, हर मानव का, हर मनुष्य का दोस्तों एक वंशक्रम होता है, एक वंश होता है। वंश होता है कि नहीं होता? जैसे वंश, जैसे बात की जाए, जैसे मैं मेरे पिताजी, पिताजी के पिताजी मतलब मेरे दादाजी, और दादाजी के भी पिताजी मतलब मेरे परदादाजी। ठीक है, तो इस तरह से क्या चलता है, क्रम चलता है वंश का, क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। तो वंश के नाम क्या होता है दोस्तों? पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों से दोस्तों जो संतानों में दोस्तों जो क्या एक जो क्रम उत्पन्न होता है जिस संतानों में, उनके क्या बनते हैं दोस्तों, लक्षणों का क्या स्थानांतरण क्या कहलाता है, वंशक्रम कहलाता है। आपको समझ आएगा वंशक्रम क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? वंशक्रम कहलाता है ना। या पैतृक गुणों से या पूर्वजों के गुणों से दोस्तों संतानों में स्थानांतरण गुण क्या कहलाते हैं दोस्तों? वंशक्रम कहलाता है। अब दोस्तों वंशक्रम से संबंधित दोस्तों हम कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं देखेंगे, ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा। तो हम शब्दों से याद करेंगे आज भी, जैसा कि हम करते आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बी एन झा। क्या दोस्तों? बी एन झा। इस क्लास के बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वंशक्रम होता कैसे दोस्तों, किसके जो उत्पत्ति होती है, बालक का जो जन्म होता है किस प्रक्रिया से होता है, कैसे होता है दोस्तों, है ना। तो इन दोनों का हम बात करेंगे। तो उसको इस क्लास के देखने के बाद, इस क्लास की दूसरी क्लास जो रहेगी सर वो इसी के बारे में रहेगी कि वंशक्रम का जो प्रक्रिया कैसे, कौन सी है, ठीक है, कैसे होती है। अब आज बात करते हैं बी एन झा दोस्तों। तो बी एन झा का दोस्तों अगर हम पूरा नाम देखें तो इसका होता है भोलानाथ झा। क्या दोस्तों? भोलानाथ झा। क्या दोस्तों? भोलानाथ झा। याद रखना है भोलानाथ झा, क्योंकि हमारा तरीका जो बनेगा याद करेगा इससे ही बनेगा। अब कैसे बनेगा देखो दोस्तों। तो हम बात करेंगे वंशानुक्रम। बोला बी एन जाने क्या कहा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। क्या है दोस्तों? पूर्ण योग है। तो बस व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का क्या है दोस्तों? पूर्ण योग है। अब एक बात बताओ, जन्मजात विशेषता है दोस्तों, जन्मजात विशेषता कौन किससे मिलती है? मैंने बताया पूर्वज अपने किससे मिलेंगी? पैतृक गुणों से, है ना। अब देखो एक बात बताओ, अब ये जन्मजात विशेषताएं उनसे भी दोस्तों हमारे पूर्वज हैं बोल सकते हैं, उनके भी ऊपर कौन है? भगवान है कि नहीं? भगवान कौन है? भोलानाथ, है ना, भोलेनाथ है कि नहीं? और भोलेनाथ है दोस्तों, तो भोलेनाथ हमें क्या देते हैं? जन्मजात विशेषताएं। जन्मजात विशेषताएं भोलेनाथ की कृपा से मिलती है। तो क्या हो जाएगा? पूर्ण योग है ना। भोलेनाथ की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, उन्होंने भोलेनाथ की कृपा से हमें जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग मिलता है। पूर्ण योग पूरी तरह से जन्मजात विशेषताएं मिलती हैं। ठीक है, याद हो गया होगा। दूसरा बात करें दोस्तों, जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था? माता पिता की शारीरिक मानसिक विशेषताओं का, क्या दोस्तों? माता पिता की शारीरिक मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? वंशानुक्रम है। अब देखो, तो जेम्स ड्रेवर ने कहा कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक, हाँ दोस्तों, शारीरिक एवं मानसिक मतलब फिजिकली और मेंटली, है ना। तो फिजिकली मेंटली दोस्तों जो उसकी विशेषता है दोस्तों, उनका क्या संतानों में हस्तांतरण होना ही क्या कहलाता है? वंशक्रम कहलाता है। ड्रेवर दोस्तों मैंने वो देखने पहले भी बताया था, ड्रेवर तो क्या करेंगे? डिस्कवर, डिस्कवर पढ़ेंगे, मतलब खोजना, है ना, क्या खोजना, ऐसे पढ़ेंगे इसको, ड्रेवर को। हमें तो याद करने के लिए दोस्तों। अब देखो शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का, अब किसको खोजेंगे? एक तो शारीरिक फिजिकली और उसकी मेंटली जो क्या क्या विशेषताएं है ना, और उनका क्या होगा दोस्तों? संतानों में हस्तांतरण होगा। अब उसमें अब कोई संतान है, ठीक है, तो संतान में क्या करते हैं दोस्तों? हम ये देखते हैं कि ये किसके, ये लक्षण इसमें जो है अपने किस पूर्वज के अनुसार है, माता पिता के अनुसार है, दादा दादी के अनुसार है, या आपके किसी परदादा दादाजी के अनुसार है, या नाना नानी के अनुसार है। मतलब वो तो ब्लड रिलेशन होता है, खून का रिश्ता है, और नाना नाना का भी हो सकता है, मामा का भी हो सकता है ना। तो उस तरीके से खोजते नहीं खोजते, तो जेम्स ड्रेवर ने कहा संतानों में हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? वंशक्रम कहलाता है। क्या? शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का। याद हो गया होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वुड बर्थ। वुड बर्थ दोस्तों देखो, अब मैं इस तरीके से समझाता हूँ दोस्तों, तो आप दो चीजें क्लियर हो जाते हैं, एक तो आपको याद भी हो जाता है, दूसरा एक पॉइंट भी समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है ना।
चलो बात से करते हैं दोस्तों बुध बर्थ। बुध बर्थ में दोस्तों हमने पहले भी बर्थ देखा था, और बुध मतलब कल देखा था तारा, है ना, वो उस तरीके से। तो आज भी बर्थ देखें, बर्थ मतलब जन्म। अब ये कहता है कि वंशानुक्रम वह जिसमें जीवन जीवन के आरंभ के समय नहीं बल्कि गर्भाधान के समय उपस्थित सभी बातें होती हैं। क्या दोस्तों, जीवन का आरंभ, जीवन के आरंभ से मतलब आप क्या समझ रहे हो बताओ, जन्म के समय से। जीवन का आरंभ कब से होता है, जब आपका जन्म हो जाता है, जब तो जीवन का आरंभ होता है। तो जन्म के समय से बल्कि नहीं है, बल्कि क्या है, गर्भाधान। गर्भाधान का समय मतलब क्या होता है, जन्म से 9 वर्ष, सॉरी 9 माह पूर्व, है ना, वर्ष नहीं 9 माह। गर्भाधान मतलब गर्भाधान के समय उपस्थित क्या है कि 9 माह क्या पूर्व। तो गर्भाधान का 9 माह तक रहता है, तो 9 माह पूर्व किसके, जन्म से, है ना, जन्म से 9 माह पूर्व के भी किसमें क्या होती है, सभी बातें होती हैं। इसे किसने कहा, बुध बर्थ है। तो हमें याद कैसे रखेंगे, वर्त मतलब जन्म, और जन्म मतलब जन्म से, गर्भाधान से लेकर के जीवन के आरंभ से लेकर के सभी बातें जो होती हैं दोस्तों क्या कहलाती हैं आपकी, किसमें आती है, वंशानुक्रम में आती है। तीसरी बात करें तो पीटरसन, पीटरसन ने कहा दोस्तों, माता पिता के माध्यम से दादा दादी, क्या दोस्तों, दादा दादी, नाना नानी एवं पूर्वजों, पूर्वज कोई भी हो सकता है, दादा परदादा, है ना, और इस तरीके से नाना नानी उनके भी, ठीक है, के लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण। अब देखो हम पढ़ रहे हैं वंशाणु, तो वंशाणु सीधा सा मतलब है कि हम बात करेंगे संतान के बारे में, ठीक है, कि संतान में लक्षणों के बारे में। तो देखो यहाँ भी हमने वही देखा, स्थानांतरण संतानों में, संत यहाँ भी बात है, यहाँ भी संतान में स्थानांतरण, यहाँ भी स्थानांतरण। सीधी सी बात है, पहली बात तो ये तो याद बात करने वाली है ही नहीं। अब दूसरी बात ये है, इसमें हमें बस पॉइंट देखने हैं। जैसे इसमें देखो पीटरसन, पीटरसन मतलब सन, सन, और इसको देखेंगे पीठ, क्या दोस्तों, पीठ, पीठ मतलब समझते हो, पीठ पीछे, है ना, जैसे पीठ पीछे बोलते हैं ना, पीठ पीछे आया है, पीठ पांव दे के आया है ना, मतलब एक के बाद दूसरे का जन्म। तो इसी तरीके से माता पिता के माध्यम से दादा दादी, या तो माता पिता के माध्यम से मतलब कोई संतान है, कोई बच्चा है, कोई बालक है ना, और कोई बालक है तो किससे मतलब जन्म लेता है, अपने माता पिता से, माता पिता से जन्म लेता है। लेकिन वो तो एक माध्यम हो गई, और उनके माध्यम से दादा दादी, नाना नानी एवं पूर्वजों के लक्षणों का, मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बात की थी आपसे, कि कोई भी बच्चा होगा, बालक होगा, तो उसके जो लक्षण होंगे, या तो उसके दादा दादी से, नाना नानी से, मामा मामी से, या पूर्वजों से, मामी से नहीं, पूर्वज, मामा से, है ना, और पूर्वजों से। तो मामी तो दूसरा ब्लड रिलेशन हो जाता है ना, दूसरा ब्लड से होता है ना, दूसरा रक्त संबंध होता है, मामा अपना ही होता है ना। तो ये लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंश क्रम है, ठीक है। अब देखो वही बात होगी ना, पीठ सन, अब इसको याद कैसे करोगे, पीठ के सन मतलब सन क्या, पुत्र या कोई बच्चा या बालक, पीठ पीछे किसके, मतलब माता पिता के जन्म लेने के बाद उनके पीठ पीछे जो भी उनके पीछे से जो थे, दादा दादी थे, नाना नानी थे, पूर्वज थे, उनके लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, संतानों का स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। तीसरी और चौथा लास्ट बात करें दोस्तों हम, जिन्सबर्ग या जिन्सबर्ग कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। माता पिता की जैविक विशेषताओं का संतारण संतानों में स्थानांतरण, वही बात मैंने बोला कि क्योंकि वंशक्रम की बात कर रहे हैं तो स्थानांतरण का आएगा, संतानों स्थानांतरण की ही बात होगी, सबने वही कहा है। लेकिन इसमें एक शब्द देख रहा होगा आपको, जैविकीय विशेषताएं, क्या दोस्तों दिखा, जैविकीय विशेषताएं। जैविकीय विशेषताओं से आप देखो फिजिकली, है ना, देखो जैविकीय दोस्तों, जैविकीय बात शब्द है, जैविकीय और जेंस वर्ग, तो ज से जैविकीय विशेषता और ज से जेंस वर्ग, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा ना, जैसे जैविकीय विशेषता और क्या क्या होगा, संतानों में स्थानांतरण, फिजिकली, है ना, फिजिकली जो है ना उसका विस्तारण। अब देखो कैसे, जिन्सबर्ग है, जिन्सबर्ग याद हो गया। अब एक बार दोस्तों, एक बार फिर से इसको याद कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने किस तरीके से देखा सभी पॉइंटों को। तो दोस्तों हम बात करें, बी एन झा ने कहा कि वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का या विशेषताओं का क्या है, पूर्ण योग है। पूर्ण योग है तो हमने क्या याद रखा कि भोलानाथ, बी एन झा का पूरा नाम क्या है, भोलानाथ है, और भोलानाथ से हमें याद आएगा, भोलेनाथ की कृपा से दोस्तों हमें जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग प्राप्त होता है ना, वंशानुक्रम में। तो ठीक है। अब दूसरी बात की हमें, जेम्स ड्रेवर, जेम्स ड्रेवर ने कहा कि माता पिता की शारीरिक मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण क्या कहलाता है, वंशानुक्रम है, ठीक है। अब दोस्तों शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का मैंने क्या कहा था कि हम ड्रेवर को हमेशा डिस्कवर की तरह पढ़ेंगे, मतलब डिस्कवर खोजना। अब हम संतान में खोजेंगे कि जो इसकी जो जन्मजात जो विशेषताएं हैं वो किसके समान है, ठीक है। तो उसी को हम देखेंगे, शारीरिक मानसिक जो विशेषता इसकी है जो वो अपने पूर्वजों के, किसके पूर्वजों के समान है। तो क्या करेंगे, शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान स्थानांतरण क्या कहलाता है, वंशानुक्रम है। और तीसरी बात की दोस्तों ने बुड़वर्थ की, बुड़वर्थ ने कहा वंशानुक्रम वह है जिसमें जीवन के आरंभ के समय नहीं बल्कि गर्भाधान के समय उपस्थित सभी बातें होती हैं। जीवन का आरंभ का मतलब क्या है, हमारा जन्म के समय से,
ठीक है। बल्कि गर्भाधान मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो वंशानुक्रम वो जन्म के समय से नहीं, जन्म के समय से नहीं, बल्कि गर्भाधान जब बच्चा एक माँ के कोख में होता है ना, गर्भाशय में होता है दोस्तों, जब से ही उपस्थित सभी जो भी बातें होती है दोस्तों को क्या है, वंशानुक्रम है। ठीक है। तो हमने क्या रहा याद किया ऐसे, वर्त मतलब जन्म, जन्म से ही नहीं बल्कि गर्भाधान से, है ना, इस तरीके से। तो पीटसन पीटरसन दोस्तों, पीटरसन में देखा दोस्तों, माता पिता के माध्यम से दादा दादी, क्या दोस्तों, माता पिता के माध्यम से दादा दादी, नाना नानी एवं पूर्वजों के लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है, वंशक्रम है। अब देखो, पीटरसन, सन मतलब पुत्र, बच्चा, बालक। अब देखो पीठ मतलब पीठ, है ना, तो माता पिता के जो पीठ पीछे थे, जो पीछे थे दोस्तों, है ना, कि दादा दादी थे, नाना नानी, पूर्वज थे, उनके लक्षणों का दोस्तों संतान में स्थानांतरण क्या, ये क्या कहलाता है, संतान मतलब कौन हो गया, वही बालक, सन हो गया, तो उनमें स्थानांतरण क्या कहना है, वंशक्रम है। अब बात करें दोस्तों जिन्सबर्ग, जिन्सबर्ग से हमने याद किया जर्सी जिन्सबर्ग, और जर्सी जैविकीय विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण ये क्या कहलाता है, वंशक्रम कहलाता है। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी वंशक्रम की परिभाषाएं। नेक्स्ट क्लास बात करेंगे वंशक्रम की प्रक्रिया क्या होती है, उसके बाद करेंगे वंशक्रम के सिद्धांत, है ना। तो सभी को एक एक क्लास में, छोटी छोटी क्लास है, 10 से 12 मिनट की लास्ट वीडियो रहती है आपकी, आराम से आप देख सकते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, और आराम से इस तरीके से आप शब्दों से दोस्तों, खेलते हुए शब्दों से ही, शब्दों को मिला करके, शब्दों के शब्दों से मिलाकर हम इन सभी परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये पूरी लाइन तो रटनी नहीं है, रटना भी क्यों है, क्योंकि हमारे सामने तो एग्जाम में दोनों ही चीज दे रखी होती है, आपकी परिभाषाएं भी दे रखी होती है, मनोविज्ञान भी दे रखे हैं। तो हमें ये याद तो करना ही नहीं है, बस हमें तो इतना ध्यान रखना है कि हमें देखते ही याद आ जाए, हाँ कि इस मनोवैज्ञानिक ने कुछ ऐसी बात कही थी, है ना। तो यही अपना एक नियम चल रहा है याद करने का, और यही एक अपने तरीका अपना रखा है कि हमें बस है ना, इसे को कैसे भी करके अपने माइंड में सेट करना है कि हाँ हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, और हम इस तरीके से अपने एग्जाम को, मतलब इस तरीके की जो अगर कोई कोई परिभाषा आती है, किसी भी मनोविज्ञान का कथन आता है, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और यही चलता रहेगा लास्ट तक, पूरा मनोविज्ञान, पूरा साइकोलॉजी दोस्तों इसी तरीके से आपको कराया जाएगा, चाहे वो आपकी परिभाषा हो या किसी का नियम हो या कोई मनोवैज्ञानिक हो, सबको दोस्तों शब्दों से खेलते हैं। मैं अलग से कोई ट्रिक नहीं लगाऊंगा, ना अलग से कोई ट्रिक आएगी, मैं तो शब्दों से ही शब्दों को याद करूंगा, क्योंकि अलग से लगाऊंगा तो एक तो ये याद करना, ऊपर से वो दूसरी ट्रिक याद करना, तो दो काम हो गए, हमें काम बढ़ाना नहीं है, हमें काम कम करना है। और कम करने का मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसा दिखाया जाए कि जैसे हम इसको, जैसे किसी के चेहरे को देख करके हम पहचान लेते हैं ना कि इसका नाम राम है, इसका नाम सोनू है, इसका नाम श्याम है, पहचानते कि नहीं पहचानते, तो सेम वही अपना सिद्धांत है कि हमें तो बस इसके चेहरे से ही, इसके चेहरे से इसको पहचानना है ना। अपना यही नियम चलने वाला है, हमें और चीजें डिफिकल्ट नहीं करनी है, हमें अलग से कोई ट्रिक नहीं लगानी है जिससे हमारा और ये पढ़ना जो हमें याद करना और मुश्किल हो जाए। एक तो नहीं याद करो, दूसरा उस ट्रिक को याद करो, और बाय द वे ट्रिक अगर याद नहीं रही तो वो तो गया ही गया, तो ये भी गया, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, इसलिए अपना तो यही सिद्धांत चल रहा है, यही नियम है कि किसी के फेस से, मतलब जैसे फेस से किसी की पहचान करते हैं, उसी तरीके से इसकी भी हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, जिससे आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके और आप अपनी क्लास का फायदा उठा सको। आशा करता हूँ, और ये आप शेयर जरूर करोगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।